बजे ये ऑपरेशन एनआईए और ईडी द्वारा शुरू किया गया और लगभग सुबह 7 बजे से खत्म किया गया, जिसमें देश भर के कई राज्य शामिल थे। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 11 ऐसे राज्य हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, उनके अलग अलग शहरों में ये छापेमारी की गई। तो ये ताबड़तोड़ एक्शन दोनों इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का देखा गया। एनआईए रेड के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आतंकी साजिश का शिकार बनाने वाले, दहशतगर्दी और दंगों में आग झोंकने वाले पीएफआई पर कल जांच एजेंसियों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तो एनआईए ने पीएफआई के अड्डों पर अब तक की सबसे बड़ी ये छापेमारी की। 11 से ज्यादा राज्य इसमें शामिल, जहां पर पीएफआई के साजिश वाले सेंटर पर ताबड़तोड़ रेड चले। उन तमाम चेहरों को गिरफ्तार किया गया जो साजिश में शामिल रहे हैं। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। रात में 1 बजे टीमें पहुंची, सुबह 7 बजे तक अलग अलग राज्यों में चिन्हित किए गए जगहों पर छापेमारी चलती रही। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोगों को दिल्ली लाने की भी योजना बन रही है कि दिल्ली लाकर उनसे आगे की पूछताछ होगी। जो दस्तावेज जरूरी, जो लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, उन सबको अपने कब्जे में टीम ने कर लिया है। अब इसी के हिसाब से आगे जो है जांच चलने वाली है। वहीं दिल्ली से पीएफआई हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली का जो दफ्तर है पीएफआई का, उसको सीज भी कर दिया गया है। दरअसल 2007 में इसका गठन हुआ था और धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार इसका होता रहा। दक्षिण भारत के राज्यों में पहले सक्रिय था, लेकिन अब यूपी और बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है और इसीलिए अब अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी चली है। ये तस्वीरें भी हम आपके सामने अलग अलग जगहों की रख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पूर्णिया और पुणे, कोलकाता, अलग अलग जगहों पर छापेमारी और उसके बाद गिरफ्तारी। तो एनआईए ने मेगा ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत कई राज्यों को कवर किया गया है। लगातार जो जानकारियां मिल रही थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, कई ऐसी जगहों पर एनआईए और साथ ही ईडी ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके मद्देनजर इतना बड़ा ऑपरेशन इसे चलाया गया। इसकी तैयारियां की गई और एक साथ कई जगहों पर यह जॉइंट एक्शन हुआ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अलग अलग जगहों पर छापेमारी, अभी क्या खबर है? जहां जहां ये छापेमारी चल रही थी वो छापेमारी खत्म हो गई है और टोटल आंकड़ा गिरफ्तारी का कितना है? देखिए अर्पिता, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 106 से ज्यादा लोगों को एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इसमें दूसरी एजेंसीज भी शामिल हैं। दरअसल इस ऑपरेशन में ऑपरेशन मिडनाइट इसको कह सकते हैं, क्योंकि रात में 1 बजे ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद 5 बजे इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। जो एनआईए सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि 1 बजे जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान जो अलग अलग जगहों पर, जिनकी लिस्ट पहले से ही एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने बना रखे थे, उन लोगों के यहाँ पर छापेमारी की और उसके बाद उन लोगों को वहां से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जो अलग अलग राज्यों में ब्रांचेज हैं, केरल की जो ब्रांच है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहां पर उनको रखा गया है। इसके साथ ही जो दूसरे राज्य हैं उनकी ब्रांचेज में उनको रखा गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इन सबको मॉनिटर करने के लिए जो ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया था, उसके लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए थे जहां से नजर रखी जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि इसी बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें ये पूरा जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस बैठक में एनआईए के डीजी के साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी, वो तमाम लोग शामिल हैं और बैठक में ये चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से कदम बढ़ाया जाएगा। एनआईए ने जो अब तक फाइंडिंग की है इस पूरे मामले में, उस फाइंडिंग की जानकारी भी गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे का किस तरीके से एक्शन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे।